युद्ध के मैदान में सबसे पहले जो मौत होती है वो सच की होती है। भारी बमबारी हुई है, बड़ी संख्या के अंदर लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। तो जिन बंधकों को छुड़ाने के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था, अभी भी इजराइल उन बंधकों को नहीं छुड़ा पाया है। ब्लू डॉट्स की अगर हम बात करें तो ये वो इलाका है जो कि लेबनान का दक्षिणी इलाका है और साथ ही इसी इलाके के अंदर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन इस समय देखने को मिल रहा है इजराइल की एयर स्ट्राइक्स का। ये वो इलाका है, अगर आप नक्शे के लिहाज से देखें इस इलाके को, तो इस इलाके के अंदर सबसे ज्यादा हिजबुल्ला का कंसंट्रेशन है। साथ ही इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि इस इलाके के अंदर जो है यानी ये बेरूत है, लेबनान की राजधानी है, और बेरूत के जो दक्षिणी हिस्सा है, ये जो सिदोन का इलाका है, यहाँ पर जो है हमले हुए हैं इजराइल के। साथ ही जो सिदोन का जो इलाका है, यहाँ पे तायर का इलाका, साथ ही जो हाइफा का इलाका है, यहाँ पर हिजबुल्ला की तरफ से जो है वो रॉकेट दागे गए हैं। तो ये सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका जो है वो इस समय देखने को मिल रहा है और इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो उन कैपेसिटीज को खत्म कर रहा है, यानी जहां एम्यूनिशन डिपो है, जिन हथियारों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, इन तमाम हथियारों के जखीरों को जहां पे स्टोर करके रखा गया है, इजराइल का कहना है कि वो प्रिसिजन स्ट्राइक कर रहा है। वो सबसे ज्यादा जो हिजबुल्ला की मिलिट्री कैपेसिटी है, उसकी जो सैनिक क्षमता है, उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमास की ही तरह हिजबुल्ला के पास भी अंडरग्राउंड कैपेसिटी है और जो इमाद 4 कहा जाता है, उसकी जो अंडरग्राउंड कैपेसिटीज हैं, हाल ही में फादी 1 और फादी 2 जो मिसाइलें लॉन्च करने की बात इजराइल हिजबुल्ला की तरफ से की गई, उसकी तरफ से यह दावा किया गया कि उसने ये जो मिसाइल्स लॉन्च की हैं, जो मिसाइल दागी हैं इजराइल की तरफ, ये दागी गई हैं अंडरग्राउंड फैसिलिटीज से, यानी जमीन के अंदर उन्होंने इस तरीके की मिसाइल कैपेसिटीज बना रखी हैं जो जमीन पर नजर नहीं आती हैं और उनके जरिए वो अपने इस तरीके के रॉकेट अटैक या मिसाइल अटैक्स करते हैं और उसके बाद उन्हें कवर अप कर देते हैं ताकि रडार की नजर में वो ना आए। कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए हिजबुल्ला क्या करता रहा, वो हमने देखा कि किस तरीके से पेजर या वॉकी टॉकी का वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि इजराइल ने अपनी बड़ी ताकत दिखाई है पेजर और जो वॉकी टॉकी के विस्फोट हुए हैं उसके जरिए, यानी ये दिखाने की कोशिश की है कि वो हर कम्युनिकेशन को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और लगातार उसकी जद में है ये तमाम कम्युनिकेशन। इस गाजा के इलाके से शुरू हुआ था वो ऑपरेशन अब यहां पर फैल चुका है। साथ ही इजराइल की तरफ से सीरिया के अंदर अटैक किए गए हैं। इसके अलावा इस पूरे इलाके के अंदर कई जगह पर इजराइल की जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो हुई हैं। यहां तक कि जो इजिप्ट का इलाका है, जो कि इस तरफ में आता है, ये जो मिस्र का इलाका है, यहां भी जो है गलती से दोनों के बीच में जो है फायरिंग की घटनाएं हुई हैं, यानी इजराइल की फोर्सेस और मिस्र की फोर्सेस के बीच में। तो ऐसे में एक नाजुक स्थिति इससे दुनिया का रूबरू है कि अगर ये लड़ाई नहीं रुकती है तो ये जंग की चिंगारी और बड़े इलाके को अपनी जद में ले सकती है। हिजबुल्ला के खिलाफ क्या कोई बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर रहा है? अगर आप आईडीएफ की तैयारी देखें तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस ये इंडिकेशन जरूर दे रही हैं। साथ ही उनके जो जानकार हैं, उनसे जब ये सवाल भी मीडिया ने पूछे तो उन्होंने कहा कि हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। हालांकि अभी किसी तरीके के ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है, जिस 2006 की लड़ाई का मैं जिक्र कर रहा था, उस 2006 में इजराइल की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि ग्राउंड ऑपरेशन में आपके फौजी जब जमीन पर उतरते हैं तो वो जैसे ही किसी दूसरी टेरिटरी के अंदर दाखिल होते हैं, हमने यूक्रेन और रशिया की वॉर के बीच में देखा है, उस लड़ाई के अंदर 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन में कभी भी पलड़ा किसी का भी भारी पड़ सकता है, क्योंकि अर्बन वॉरफेयर होता है, घनी बसाहट का इलाका होता है और इस अर्बन वॉरफेयर के अंदर जो बसाहट वाला इलाका होता है, वहां पर जो फोर्स कैलिब्रेशन है, जो भी ऑपरेशन लॉन्च करता है, उसको अपनी संख्या जो है वो कम से कम 3 से 4 गुना ज्यादा रखनी पड़ती है, तब जाके आप उस इलाके को डोमिनेट कर सकते हैं। और वहां पर रिहायशी इलाके अगर होते हैं तो जो भी डिफेंडिंग फोर्स होती है उसको एक एडवांटेज ये मिलता है कि बचाव के लिए वो कोने तलाश सकते हैं, वो जगह को डोमिनेट कर सकते हैं, वो उस इलाके के स्थानीय होते हैं, इसलिए उनके पास एक एडवांटेज उस समय हो सकता है। इसलिए बहुत सारे अलग डायनामिक होते हैं। लेकिन अगर आप फोर्स के तौर पर बात करें तो इजराइल कतई इस चीज से इनकार नहीं करता कि वो कोई ग्राउंड फोर्स ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है, लेकिन ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा पल्लवी इस चीज के ऊपर कि आखिर लड़ाई का डायनामिक क्या होता है, लड़ाई किस तरफ जाती है। अगर हिजबुल्ला की तरफ से रॉकेट हमलों का सिलसिला लगातार जारी रहा और इजराइल को ये लगा कि हिजबुल्ला की कैपेसिटी, हिजबुल्ला की जो क्षमता है वो खत्म नहीं हुई है, कम नहीं हुई है, तो इजराइल ये ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है। हालांकि उसके अपने फॉलोआउट भी हैं, क्योंकि एक फटीग जिसे कहा जाता है, एक थकान जिसे कहा जा सकता है, 1 साल से ज्यादा की लड़ाई हो चुकी है। अभी तक हासिल के लिहाज से अगर कहा जाए तो जिन बंधकों को छुड़ाने के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था, अभी भी इजराइल उन बंधकों को नहीं छुड़ा पाया है हमास के कब्जे से। उन बंधकों में से कितने जिंदा हैं, कितने नहीं हैं,
हैं, इसके बारे में भी अलग अलग फिगर्स आते रहते हैं और कई बार ये कहा जाता है कि वो सुरंगें जो तबाह की गई, कई सुरंगों को जब ऑक्यूपाई किया इजरायली फोर्सेस ने तो पता चला कि वहां वो बंधक जो थे वो मृत पाए गए। साथ ही कई अलग अलग तरह से दावे किए गए। और चूंकि आपने फेक न्यूज का जिक्र किया तो पल्लवी मैं जरूर ये कहना चाहूंगा अब इस चर्चा में, और हमेशा ये कहा जाता है, एक बड़ा फेमस फ्रेज है कि फर्स्ट कैजुअलिटी ऑन अ बैटलफील्ड इज ट्रूथ, यानी युद्ध के मैदान में सबसे पहले जो मौत होती है वो सच की होती है, क्योंकि दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें कही जाती हैं। और ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है जो दोनों तरफ से चल रहा है, अपना अपना नैरेटिव बताने की कोशिश हो रही है। आखिर सच कहां है, कैसा है, ये तो जो वहां जाके आंख से देख पाएगा वही ज्यादा बेहतर बता पाएगा। यहां से हम जो असेस कर रहे हैं उसके मुताबिक इजराइल का जो ये ऑपरेशन है वो लगातार इंटेंसिफाइड है फिलहाल हिजबुल्लाह के इलाके के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ आप देखें हमास के इलाके के अंदर, गाजा के इलाके में भी ऐसा नहीं है कि इजराइल ने अभी अपना ऑपरेशन रोक दिया है या बंद किया है, यानी फिलहाल दो फ्रंट्स के ऊपर इजराइल लगातार इंटेंसिफाइड ऑपरेशन कर रहा है। जो हिजबुल्लाह के तरफ ऑपरेशन उसने चला रखा है उसका नाम ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो रखा गया है। जो इजराइल की एयर डिफेंस फोर्स है, एयरफोर्स है, उसकी जो नॉर्दर्न कमांड है वो इस ऑपरेशन को लीड कर रही है। और कई जो एयर ऑपरेशंस हैं, कई जो एयर रेड्स हैं जिनकी तस्वीरें आप भी लगातार दिखा रही हैं, इनमें से कई तस्वीरें लेबनान के उन इलाकों की हैं जहां पर भारी बमबारी हुई है, बड़ी संख्या के अंदर लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।